हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है VFX सार्थक टेक। दोस्तों, आज मैं आपको इस चैनल में ये बताऊंगा कि अगर आप भी कोई डीलरशिप लेना चाहते हैं, शोरूम खोलना चाहते हैं, तो उसके पहले या फिर उसमें जब आप खोलेंगे तो उसमें आपके साथ क्या होगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो देखते हैं, जब आप रोड पे चलते होंगे तो देखते होंगे कि कोई ट्रैक्टर का शोरूम है, कोई कार का शोरूम है, कोई बाइक का शोरूम है। वो आपको बाहर से बहुत चकाचक नज़र आएगा। चकाचक मेरा कहने का मतलब है कि जब आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी लाइटनिंग होगी, शीशे के दरवाजे होंगे, बहुत सारे शीशे लगे होंगे, शीशे के पास गाड़ियाँ रखी होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको देखने में लगता होगा कि अरे यार, ये तो बिज़नेस बहुत अच्छा है और ये कितना रॉयल्टी वाला बिजनेस है ना। आपको उसमें जो भी कोई कस्टमर आएंगे वो सर सर कहकर पुकारेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे की कहानी अगर आप जानेंगे दोस्तों, तो आप ये बिजनेस कभी नहीं करना चाहेंगे। कोई भी शोरूम हो दोस्तों, कोई भी शोरूम हो, चाहे किसी भी चीज़ की डीलरशिप हो। आप सीमेंट की भी डीलरशिप, जो सीमेंट बेचते देखते हैं बहुत सारे, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, वो डीलरशिप होता है दोस्तों। ठीक है, वो डीलरशिप लेते हैं किससे? कंपनी से लेते हैं। जैसे कोई भी कंपनी है, वो कंपनी अपना डीलरशिप खोलती है और डीलरशिप खोलने के बाद वो उसे बेचने को कहती है माल। चाहे वो ऑटोमोबाइल का डीलरशिप हो, या फिर किसी सीमेंट कंपनी का डीलरशिप हो, या फिर पेंट का डीलरशिप हो, ये होता है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि डीलरशिप में असलियत में होता क्या है। जैसे मान लिया जाए आपने किसी एक बाइक की डीलरशिप ले ली। ठीक है, आप किसी भी कंपनी का सोच रहे हैं, जितने भी कंपनी आप देख रहे हैं, जो भी कंपनी है सारे डीलरशिप देती है, तो वो टारगेट बेस्ड होती है। यानी वो आपको एक मंथली टारगेट देगा। जैसे मान लिया जाए आपने बाइक का लिया डीलरशिप, तो डीलरशिप तो सबसे पहले ओपन करने के लिए आपको वो बोलेगा कि भाई आपको ऐसे ऐसे करके आपको अपनी जो अंदर टाइल्स है, मार्बल है, वो लगाना पड़ेगा, शीशे लगाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद से कैनोपी करना पड़ेगा। कैनोपी करने का मतलब है दोस्तों कि आपको वो कंपनी ही करके देगी, उसमें फ़ोटो वगैरह चिपका देगी, बैनर भी बना देगी और आपका आगे बोर्ड भी लगा देगी, और वो सबका पैसा लेगी कंपनी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपको आता है दोस्तों, इसमें आपको जो खर्चा लगे, आप जहाँ भी बनाइए, वो कम से कम आपको 4 लाख से 5 लाख से कम नहीं लगेगा दोस्तों। अगर आप रेंट पर भी लेते हैं तो 5 लाख तकरीबन आपको लग जाएगा, क्योंकि वो आपसे रेंट पर लेंगे तो सबसे पहले तो आपको 2 लाख एडवांस देना होगा। उसके बाद आप जब उसके घर को रिनोवेट करेंगे तो उसमें आपको 2-3 लाख रुपए ज़रूर खर्च हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपका 5 लाख यहाँ खर्च हो गया। चाहे आप बाइक का एक डीलरशिप ले, मैं मिनिमम बता रहा हूँ दोस्तों, इससे कम तो खर्चा होता ही नहीं, ये मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूँ, चाहे आप किसी भी चीज़ का डीलरशिप लें। दूसरी चीज़, उसके बाद होता क्या है, उसके बाद क्या होता है कि वो फिर टारगेट देते हैं। जैसे पहले तो आपको वो नहीं बताएंगे, पहले तो आपको ये बताएंगे कि भाई अगर आप कोई सीमेंट की डीलरशिप ले रहे हैं तो आपको पर बोरी 50 रुपये बचेगा या फिर 60 रुपये बचेगा। अगर आप कोई बाइक का ले रहे हैं तो बाइक पर वो कहेगा कि 4000 रुपये बचेगा, 8000 रुपये बचेगा। ठीक है, वो उसके अनुसार। अगर आप कोई ट्रैक्टर का ले रहे हैं तो ट्रैक्टर पे आपको कहेगा कि भैया 40,000 बचेगा, 50,000 बचेगा। ठीक है, और आपको इसके बारे में जीरो नॉलेज है दोस्तों, आप कुछ नहीं जानते हैं कि भाई सही में क्या बचेगा नहीं बचेगा। ठीक है, कुछ नहीं मालूम है आपको, और आप उस बिज़नेस में सीधे चले जाएंगे। जैसे ही आप दोस्तों उस बिज़नेस में जाते हैं ना, मैं बताऊं, ये आपको 15 दिन का टारगेट देंगे। अगर आप बाइक की डीलरशिप लिए हुए हैं तो कहेगा कि 15 दिन में आपको 40 गाड़ियाँ बेचनी है, 50 गाड़ियाँ बेचनी है बाइक की। अगर आप ट्रैक्टर की डीलरशिप लिए हुए हैं तो वो कहेगा कि आपको 15 दिन में 5 ट्रैक्टर बेचना है, 6 ट्रैक्टर बेचना है। और एक ट्रैक्टर का दोस्तों कीमत होता है कम से कम मिनिमम 5 से 6 लाख। अब आप ये सोच लो कि आपको 15 दिन के अंदर 5 ट्रैक्टर बेचना भी है और 5 ट्रैक्टर खरीदना भी है। समझे दोस्तों? एक मिनट। उसके बाद होता ये है दोस्तों कि आपसे वो कहेगा कि 5 ट्रैक्टर बेचो। ठीक है, तो आपने कैसे भी करके किसान को खोजा, कोई भी खोजा, और आपने वो ट्रैक्टर बेचा। ठीक है, तो 5 ट्रैक्टर आपको 15 दिन के अंदर बेचने हैं दोस्तों, और फिर उसी 15 दिन के अंदर आपको 5 ट्रैक्टर खरीदने भी हैं। ये टारगेट हो गया।
वो आपको मंथ के 1 या 2 तारीख को टारगेट का वो आपको मेल कर देंगे कि भैया 5 ट्रैक्टर आपको 15 तारीख तक खरीद लेना है कंपनी से और 5 ट्रैक्टर आपको बेच भी देना है। उस पर इंसेंटिव का लोभ, ये लोभ वो लोभ सारा चीज़ रहेगा कि भैया आपने 3 ट्रैक्टर बेचा तो आपको पर ट्रैक्टर 10,000 मिलेगा, यानी 30,000 रुपये हो गए। अगर आपने 5 ट्रैक्टर बेच दिया तो पर ट्रैक्टर आपको 15,000 रुपये मिलेगा। ये दोस्तों ये उसका आपको लोभ हो गया, ये आपको एक लोभ दिया जाएगा। और आप सोचिएगा कि अरे यार किसी भी तरीक़ा से आपने किसान को खोजा बेचा, वो कोई फ़ायदे में नहीं बेचेंगे दोस्तों, वो कुछ फ़ायदा नहीं आएगा। 15 दिन बहुत ही कम समय, महीना दिन भी मैं आपको दे दूँ ना तो बहुत आपको, जिस तरीके से महंगाई है और जिस तरीके से मार्केट है ना, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। सेम चीज़ बाइक में भी है। और धीरे धीरे आपको वो कंपनी क्या करेगी कि अपने जाल में फंसाते जाएगी दोस्तों। ये उधारी का बिजनेस भी है, ये लॉस का बिजनेस भी है, ये प्रेशर का बिजनेस है, ये टेंशन का बिजनेस है। डीलरशिप की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। आप अगर सीमेंट की डीलरशिप लेते हैं तो वो आपको उधार 1 ट्रक 2 ट्रक माल भेज देगा दोस्तों और कहेगा इसे बेचो। वो डेबिट नोट बनाते हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ऐसे वो कहेंगे, आपको प्रेशर डालेंगे, कहेंगे भैया इस महीने में ये है, लगन है, इस महीने में आपको काम ज़्यादा है, इस महीने में बारिश नहीं हुई है तो आपको सीमेंट खूब बिकेगा, ये खूब बिकेगा, वो खूब बिकेगा। तो आपसे कहेंगे दोस्तों, लोभ देंगे। वो आपको कहेगा कि चलिए ना आप 10 लाख का माल उधार ले लीजिए, ठीक है ना, 2 महीने के अंदर पैसे दे दीजिएगा। और अगर 2 महीने के अंदर आप नहीं चुकाएं तो उस पर वो 36% के सालाना इंटरेस्ट के हिसाब से लेते हैं दोस्तों। 36% वो टाइम देगा कि 6 महीने में नहीं दीजिएगा, अगर 4 महीने में आपको 24% लगेगा और सालाना 36% के इंटरेस्ट पे वो आपको क्रेडिट देगा दोस्तों। जो भी 5 लाख 10 लाख का माल देगा, ट्रैक्टर में तो 2-2 करोड़ का माल दे देता है दोस्तों। उसका इंटरेस्ट पर बिजनेस चलता है, उसका इंटरेस्ट आपको 6 लाख रुपये चलेगा, 7 लाख रुपये चलेगा। तो आप सोच लो दोस्तों कि जब आप डीलरशिप खोलते हो तो उसमें आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। आप सोचोगे कि घर से मैं कितना पैसा लगाऊं, कुछ मार्केट में उधार चला गया, कुछ आपने लॉस देकर दे दिया और ऊपर से खरीदने का प्रेशर है, कुछ स्टॉक आपके पास पड़े हुए हैं और उसने टारगेट दे दिया कि भाई 5 गाड़ी 6 गाड़ी खरीदना ही है या फिर इतनी बोरी बेचना ही है। तो आप गहने बेच के, ज़मीन बेच के, घर बेच के उसको पैसे लगाते हो, वो पैसे वापस नहीं आएंगे दोस्तों। आप जितनी भी डीलरशिप देख रहे हो चल रही है, वो चाहे किसी भी ऑटोमोबाइल की हो, उसका बैक सपोर्ट है दोस्तों, बहुत तगड़े बैक सपोर्ट है। तभी वो डीलरशिप आज 10 साल से 15 साल से चली। नहीं तो उसके मालिक से कभी मिलना और उससे पूछना कि क्या मैं डीलरशिप लूँ, क्या ये टारगेट बेस्ड होता है, वो आपको असलियत बताएगा दोस्तों कि उसके अंदर होता क्या है। वो कंपनी के फ़ोन नहीं उठाते हैं जल्दी, कि अगर मैं फ़ोन उठा लिया तो ज़रूर कंपनी कहेगी कि भाई ये खरीदो, वो खरीदो, इतना माल उठाओ, उतना माल उठाओ। आप देखिएगा वो दिन भर परेशानी में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। वो जहाँ जाते हैं वो मोबाइल फ्लाइट मोड में कर देंगे दोस्तों। आप उनके मोबाइल लगाइएगा तो वो लगेगा नहीं जल्दी। जो मालिक होते हैं, कंपनी वाले शोरूम पे आके बैठ जाते हैं कि भाई आज मैं बिना पैसे लिए नहीं जाऊंगा, तो आज मैं आपका बिना माल बिकवाए नहीं जाऊंगा, आपको किसी न किसी को माल देना है। जबरन आपका अगर 5 लाख का कोई सामान है दोस्तों तो उसे आप 4.5 में बेचोगे, 50,000 का लॉस। बाइक में भी, सब चीज़ में दोस्तों, चाहे पेंट हो चाहे वो सीमेंट हो, सब में यही है दोस्तों। तो ये बहुत ही बारीकी से हिसाब से, जब तक आपकी बहुत मजबूत बैक सपोर्ट नहीं है तब तक इस बिज़नेस में बिल्कुल ही नहीं आए दोस्तों। ये एक फंसाने वाली बिज़नेस होती है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप किसी भी सीमेंट के डीलर के पास जाओ और उससे पूछो कि मार्केट में आपकी कितनी उधारी है, क्या ये बिज़नेस ठीक है, क्या मैं करूं, वो आपको दिल से बताएगा दोस्तों। चूँकि वो फंस चुका है उसमें, उसकी मार्केट में 20 लाख 30 लाख 40 लाख उधारी लग चुकी है। अगर कल को वो शॉप बंद कर देता है तो वो पैसे उसे लौटने वाले नहीं है, इसलिए वो दुकान चला रहा है दोस्तों। ये रियलिटी है। वो बड़ा आदमी है, ठीक है, इसलिए वो शॉप उतना तेज़ी से चला रहा है क्योंकि वो बड़ा आदमी है, ठीक है दोस्तों। उसके पास पैसे की कमी नहीं है, तो 10 15 20 घाटे भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं और से इनकम आ रहा है, वो उसने उस डीलरशिप पे लगा दिया दोस्तों, ठीक है। चाहे मैं सब डीलरशिप की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप इस बिज़नेस में ना फंसें। आप कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग, एक सुई की ही मैन्युफैक्चरिंग कर लो, एक चिप्स ही बना लो दोस्तों, आलू की छान लो, आप पतंग बना लो, लेकिन डीलरशिप के फंदे में, चंगुल में दोस्तों कभी मत पड़ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप विश्वास नहीं है तो आप देख लेना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।